अब हमारा पैसा मेहनत का और वो शराब में जाए तो नुकसानदायक है ना। इसलिए पात्र को पैसा, हम अपने सब जनों से प्रार्थना करते हैं, पानी, भोजन, और ठंडी लग रही है, आदमी ठंडा रहा है, वस्त्र, बिना पूछे आप उसका ये कर सकते हो, किसी की जानकारी की जरूरत नहीं। कुत्ते को भी आप भोजन दे सकते हो, पशु पक्षी को दे सकते हो, तो मनुष्य को क्यों नहीं दे सकते? भोजन पाओ, पानी पियो, अगर ठंडी लग रही तो हम अपना कुर्ता उतार के तुम्हें दे देंगे, बस। अब इसके आगे बुद्धि की जरूरत है। अगर हम 10 रुपया देते तो मेरे 10 रुपया का प्रयोग कहां होगा, ये बात देखनी है। अगर भगवान की बात रहे कि भगवान के लिए तुम क्या करते हो, तो ये मेरा पर्सनल डिपार्टमेंट है, इसकी हम तुमसे मोहर लगवाने के लिए नहीं है कि आपको वाह भगत। ये हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है कि भगवान, तुम क्या जानते हो, घर परिवार जीवन सब कुछ भगवान को समर्पित है, इसका मतलब तुम्हारे नाम थोड़ी कर दें। बात समझना, जैसे कोई कहे कि तुम्हारी भगवान पे क्या श्रद्धा है, कोई श्रद्धा नहीं, तो तुम्हें नोट दे तो श्रद्धा है, इसके अलावा श्रद्धा ही नहीं है। आप समझो, अरे हमारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित है, वो जिस दिन जहां कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे समर्पण हो जाएगा, तो इसमें किसी गृहस्थ को डरने की जरूरत नहीं। पर जी बहुत मतलब सरल स्वभाव के भी कुछ जने होते हैं, तो उन्होंने कुछ बात बोल दिया, तेरे बेटे का ऐसा हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे, तो वो बात अंदर बैठ जाती है, तो मतलब भले हो ना हो। तो हम वृंदावन से कहते हैं ऐसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, हमारी बात पकड़ लो। हम वृंदावन से कहते हैं, अगर वो ऐसे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा, तो हम वृंदावन से बैठे कह रहे हैं कि तुम्हारा अनिष्ट ऐसे लोगों के कहने से नहीं होगा। अब एक कह रहा है, दूसरी बात मान लो, बात मान, क्योंकि हम सिद्धांत की बात कह रहे हैं। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई ऐसे कहते जा, ऐसे ऐसे तब होता है जैसे नंग धड़ंग मदिरापान किए हुए अलकनंदा गंगा में कुबेर के पुत्र खड़े हैं। देवर्षिनाथ जी ने देखा भगवान कुबेर के पुत्र होकर ऐसा अभद्र व्यवहार, तो इन दुष्टों को दंड मिलना चाहिए, तो कहा जा वृक्ष हो जा। जब चरणों में गिरे तो बोले फिर वृक्ष बनो, तो नंदालय के बनो जाके, और नंद नंदन की प्राप्ति। ये अहित हुआ क्या? नंद भगवान से मुनिन को क्रोधो मुक्ति दाता। ए डरो मत, हम ये कह रहे हैं जो धर्म से चलते हैं, जो भगवान में अपने चित्त को लगाए हैं, वो ऐसा कह ही नहीं सकते। भगवान के भक्त ऐसा नहीं, तुम उनको मारो तो भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने देंगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह। ठाकुर हरिदास जी के कोड़े मार रहे हैं, चमड़ा उधिल रहा है, और वो बोला हरि बोल कहता है, तब मुख ऐसे करके कहा भैया तेरा भी कल्याण हो गया। 2 बार हरि बोल बोला, अब तेरा भी कल्याण। ये है भक्त स्वरूप। ये नहीं कि रुपया नहीं दोगे तो। मारने वाले पर, अनिष्ट करने वाले पर भी अनिष्ट बुद्धि नहीं होती संतों की, भक्तों की। ये ऐसे इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हम वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं, मत डरो। हम ये कहते हैं श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भोजन, पानी, वस्त्र, औषधि, किसी को भी जरूरत हो, आपको भगवान ने अगर दिया है तो सहयोग कर दो। गौ सेवा है, और भी भगवान की, अगर कोई रुपया मांगता है और आपकी श्रद्धा नहीं बनती, तो कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है, उनके कहने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ऐसी भावना दृढ़ कर। जी ऐसे कृत होने के बाद फिर जो सच्चे संतों के प्रति भी ऐसी श्रद्धा हो जाती है, ऐसी श्रद्धा नहीं है उनकी भगवान पे, संतों पे, सतमार्ग पे, फिर कुछ ऐसे कृत होते हैं जब सामने आते हैं तो श्रद्धा सी हो जाती है जो पहले ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होता है बहुत। तो पर श्रद्धा को संभालना चाहिए कि अगर नकली दुकान हीरो की है तो असली भी होगी, अगर नकली नोट है तो असली इसका होगा। तो हमें श्रद्धा बिगाड़नी नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। तो अगर अंधेरे का पक्ष मिला है तो हमें खोजना चाहिए उजियारे वाले पक्ष को, खोजना चाहिए। हमें खोजना चाहिए कि भगवान हमको साधु समागम दीजिए, तो भगवान सच्चे संतों से मिला देंगे। बकाया बहुत कठिन है। और ये बात है कि आजकल अर्थ की प्रधानता रह गई, तो जैसे राधा कृष्ण के लिए अर्थ मांगना, या भगवान के लिए मांगना, या किसी कार्य के लिए मांगना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हाँ, किसी को बीमार आप देख रहे हो, वो तड़प रहा है, तो मांगने का अवसर मत दीजिए, सहयोग कर दीजिए। जैसे एक एक्सीडेंट में कोई तड़प रहा है, या कोई पशु तड़प रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं, तो हमें लगता है हम 2-4 दिन कष्ट सह लें, उसको दे दें। ये बातें हमारी समझ में आती हैं। ये बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं कि वो मतलब उसके लिए धन हम एकत्रित करें। वो तो हमारे पास हो तो बना लेना चाहिए, भगवान जितना दे उतना बना लेना चाहिए, लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए।